नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखते हैं मार्केट से रिलेटेड। तो सबसे पहली न्यूज़ ये आ रही है कि टाटा मोटर्स का हमने देखा आज 2% से शेयर अप मूव दे रहा था। तो इसका पीछे का मेन रीज़न ये है कि कल टाटा मोटर्स की न्यूज़ आई थी कि टाटा मोटर्स सफारी और हैरियर ये दो गाड़ियाँ लॉन्च करने वाली है। तो इसी न्यूज़ के चलते आज हमें टाटा मोटर्स में 2% की अपमूव दिखाई दी। जैसे कि हमें पता है कि आज निफ्टी गिर रहा था और काफ़ी स्टार स्टॉक्स जैसे एमएमटीसी हो गया, एलएनटी हो गया, ये 5% से भी ज़्यादा गिरे हैं। और हमें कुछ स्टॉक 10% से भी ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। और आज अगर हम देखें तो निफ्टी के 50 में से 40 स्टॉक्स निगेटिव थे, 40 स्टॉक्स डाउन थे और बस 10 स्टॉक्स ने अपमूव दी, जिसमें कि एक टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। तो इसी के चलते आज थोड़ा निफ्टी को टाटा मोटर्स के चलते मूव मिला। तो ये थी टाटा मोटर्स की न्यूज़ कि ये दो गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं। और इसी के चलते आज हमें टाटा मोटर्स में 2% की अपमूव दिखाई दी। तो दूसरी न्यूज़ अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस की। आज बजाज फाइनेंस का शेयर हमें 2% से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट अगर हम देखें तो देखिए, क्वार्टर टू में आप देख सकते हो कि स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो अप ही रहा है। आप यहाँ पर देखिए, क्वार्टर टू का रिजल्ट से रिपोर्ट की अगर हम देखें तो 27% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हो चुकी है। और उनका प्रॉफिट भी 3,550 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले साल 2,780 करोड़ ही था। फिर भी मतलब प्रॉफिट में तो ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्केट को ये जो आंकड़े हैं ये पसंद नहीं आए। तो इसी के चलते हमें आज बजाज फाइनेंस में डाउनसाइड मूव देखने को मिली थी। अगर हम एमएमटीसी की बात करें तो आज ये एमएमटीसी आज बहुत गिर चुका था। आप देख सकते हो यहाँ पर आज 10% से एमएमटीसी नीचे था। तो एमएमटीसी की क्या न्यूज़ है देखिए, एमएमटीसी के अभी जो 99.33% जो शेयर है वो अभी गवर्नमेंट के पास होल्ड है। और गवर्नमेंट ने एमएमटीसी के जो शेयर है वो ऑफर फॉर सेल के लिए निकाले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया ऑफर फॉर सेल में। ये ऑफर फॉर सेल अनसक्सेसफुल रहा। तो इसी अनसक्सेसफुल के चलते ये कंपनी जो है पीएफएस ये बंद करने का फैसला ले रही है। तो इसी के चलते आज हमें एमएमटीसी में डाउनफॉल देखने को मिला और वो डाउनफॉल 10% तक का था। भले ही हम जा देख पा रहे कि सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट के पास ही है और बहुत कम स्टेक्स पब्लिक के पास है। तो फिर भी हमें ये डाउनफॉल दिखने को मिला। इसके बाद अगर हम देखें बायोकॉन, तो देखो बायोकॉन का जो शेयर है वो 3 महीने से गिर रहा है, ऐसे सीएनबीसी ने बताया है इनके रिपोर्ट में। तो इसका रीज़न ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि देखो मलेशिया में जो इनका प्लांट है उसे अप्रूवल आने में देरी हो रही है 3 महीने से। इसी के चलते इनका जो अप्रूवल नहीं आ रहा है, इसी के चलते बायोकॉन में हमें डाउनफॉल 3 महीने से दिखाई दे रहा है। देखो और आज अगर हम सिप्ला की बात करें तो आज सिप्ला ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी के बाद अगर हम गेनर्स भी देखें तो गेनर्स भी बहुत अच्छे, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रत्नामी मेटल्स, आरती ड्रग्स, एचएलई ग्लास कोट, ये तो निफ्टी 500 के हो गए। लेकिन अगर निफ्टी 500 के स्टॉक्स गिरते हुए भी अगर हम देखें तो देखिए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 10% से गिरा, एमएमटीसी 10% से गिरा, आईटीआई 10% से गिरा, बायोकॉन 6.4% से गिरा। और अगर इसी के चलते अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स, मैंने जैसे कि आपको कहा कि 40 स्टॉक्स नेगेटिव थे, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर, बजाज के आज स्टॉक्स सबसे ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिए निफ्टी 50 में, जो कि 2.8 से 1.8 से गिर रहे थे। इसके बाद हमें बैंक्स भी दिखाई दिए। बैंक्स ने भी आज बहुत डाउनसाइड मूव दिखाई दे रही थे। और अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मा साइड आज अब तक देखिए, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सन फार्मा हो गया, फार्मा आज अब थे। और टाटा मोटर्स का मैंने आपको अभी कहा कि रिजल्ट मतलब जो गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली थी, इसी के चलते टाटा मोटर्स में हमें अप मूव दिखाई दे रही थे। इसी के बाद अगर हम देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, इन्होंने भी अच्छा